हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 2023 के चुनावी मिशन में जुटे हुए हैं केजरीवाल। दोस्तों, इस वीडियो में हम पड़ताल करेंगे कि आम आदमी पार्टी की एंट्री से बीजेपी या कांग्रेस किसे होगा फ़ायदा और किसे होगा नुकसान। दोस्तों, दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी भले ही भ्रष्टाचार के मामले में घिरी हुई है, पार्टी के दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मिशन 2023 का बिगुल फूंक दिया है। पिछले 2 दिनों में केजरीवाल ने 2 चुनावी राज्यों कर्नाटक और छत्तीसगढ़ का दौरा करके राजनीतिक एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया है और होली के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा प्रस्तावित है। इन चारों ही राज्यों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की एंट्री से कांग्रेस और बीजेपी किसे सियासी फायदा और किसे नुकसान उठाना पड़ेगा। वर्ष 2023 में अब 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम है। तेलंगाना और मिजोरम को छोड़ दें तो बाकी 4 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। इन 6 राज्यों में से कांग्रेस बीजेपी की 2-2 राज्यों में सरकार है, जबकि 2 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां काबिज हैं। 2023 में होने वाले 6 राज्यों के चुनावों को 2023 के लोकसभा चुनावों का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने जा रही है। दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए अपनी सरकार को बचाए रखने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए बेताब है। जेडीएस भी तीसरी ताकत के रूप में है, लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच मानी जा रही सीधी लड़ाई में आम आदमी पार्टी की एंट्री से मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने एक जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने राज्य के लोगों के लिए मुफ्त बिजली, सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने का भी वायदा किया था। कर्नाटक में आम आदमी पार्टी के उतरने से चतुष्कोणीय लड़ाई हो सकती है। 2018 के चुनाव में बीजेपी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, तो कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी। कांग्रेस और बीजेपी में भले ही 24 सीटों का अंतर रहा हो, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी से 3% ज़्यादा वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर जेडीएस थी, जो 37 सीट और करीब 18% वोट मिले थे। बीजेपी ने येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाकर बम्बई को सत्ता की कमान सौंपी है, लेकिन चुनावी चुनौती काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की एंट्री से सत्ता विरोधी वोट के बिखरने का खतरा भी बन गया है, जिसका सीधा असर कांग्रेस की वापसी की संभावना पर पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रविवार को आम आदमी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल ने 24 घंटे मुफ्त बिजली देने और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का इशारा तक दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही अडानी से दोस्ती है। पार्टी के नाम बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता की ज़िंदगी नहीं बदल रही है, व्यवस्थाएं नहीं बदल रही हैं। आम आदमी पार्टी की सभा उसी मैदान में हुई थी जहां कुछ दिन पहले कांग्रेस की आम सभा हुई थी। छत्तीसगढ़ में भी सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। दोस्तों, सीएम अरविंद केजरीवाल 13 मार्च को राजस्थान का दौरा करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनके कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है, जब 14 मार्च को मध्य प्रदेश का दौरा प्रस्तावित है। दोनों ही राज्यों में 2023 के आखिर में चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनावी मोड में उतर चुकी हैं, तो आम आदमी पार्टी भी अपने अभियान को धार देने में जुट गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है तो राजस्थान में कांग्रेस। ऐसे में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी एक मेयर बना चुकी है और कुछ पार्षद भी जिता रखे हैं, लेकिन राजस्थान में अभी तक कोई बड़ा करिश्मा नहीं दिखा सकी है। ऐसे में केजरीवाल और पूरी तरह से दोनों ही राज्यों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और माहौल बनाने और सियासी एजेंडा सेट करने की कवायद में है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है। दिल्ली में तीसरी बार तो 2022 में पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी। आम आदमी पार्टी पंजाब में 117 में से 92 सीटों पर जीत दर्ज की है। दिल्ली की तरह पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने तत्कालीन सीएम समेत कई बड़े नेताओं को पराजित किया। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करके ही अपना राजनीतिक आधार खड़ा किया है। दिल्ली में 2013 में शीला दीक्षित की सरकार को सत्ता से बेदखल कर केजरीवाल सीएम बने थे और अभी तक अपना वर्चस्व बरकरार रखे हुए हैं। इसी तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस सरकार को हटाकर अपना दबदबा कायम किया है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी का गोवा विधानसभा चुनाव में भी 2 सीटों पर अपना कब्जा जमाया।
पिछले साल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के गढ़ गुजरात में जाकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। गुजरात में पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी और उसे 14% के करीब वोट मिले थे। इसके बाद ही आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई और देश भर में पार्टी का विस्तार करने में जुटी है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जिस भी राज्य में चुनाव लड़ा है उन राज्यों में कांग्रेस को ही सियासी नुकसान पहुंचाया है। वर्ष 2023 में होने वाले 6 राज्यों में से 4 राज्यों में चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। इन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है। ऐसे में देखना है कि केजरीवाल की पार्टी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनावी जंग बीजेपी और कांग्रेस में से किसे राजनीतिक लाभ और किसे सियासी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन वोटिंग पैटर्न को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।